मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी बचकाने ऐसी बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के आवास में शिवलिंग है, कभी कहते हैं कि निमंत्रण हमें मिलेगा तो जाएंगे। अरे अखिलेश जी, ये तो सभी का, आपका भी उत्तर प्रदेश है, आपका भी, ये आप होस्ट हैं, आपका प्रदेश है ये। आप कल तक मुख्यमंत्री थे यहाँ, आपका प्रदेश है। आप होस्ट की तरह व्यवहार करिए और इस महा आयोजन में बिना राजनीति किए अपने को धन्य करिए, अपने को पुण्य कमाइए और सारे लोगों के साथ आप भी आइए, मां त्रिवेणी में डुबकी लगाइए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए, पापों से मुक्ति पाइए। और मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को इसमें आगे आकर के भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, यदि वो वास्तविक सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा और आदर्शों को मूल्यों में विश्वास रखते हैं। तो सर, अयोध्या है, हमारा जो वहाँ का ट्रस्ट है, भगवान श्री राम जी मंदिर का ट्रस्ट, वो सारी तैयारियां जबरदस्त तरीके से, अगर आप देख ही रहे होंगे, अखबारों में भी देख रहे होंगे, विभिन्न माध्यम से तैयारियों का जायजा आपको मिल रहा होगा। और पहली वर्षगांठ को व्यापकता के साथ वहाँ का ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट बनाने का काम करने की तैयारी कर रहा है। सर, बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु जो है अयोध्या भी पहुंचेंगे, ऐसे में क्या कुछ? निश्चित रूप से हमारे जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो भी पर्यटन स्थल है, उन पर कहीं भी कोई असुविधा किसी को न हो, इसकी स्थायी रूप से चाक चौबंद व्यवस्था लगातार भीड़ के दृष्टिगत, लोगों की श्रद्धालुओं आवक की संख्या के दृष्टिगत लगातार उसका रिव्यू होता रहता है। और क्या क्या और नया बेहतरी के लिए हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य सुविधाओं की दृष्टि से, उसके लिए सरकार रिव्यू करके, या वो ट्रस्ट, वो मंदिर ट्रस्ट भी जो प्रस्ताव देते हैं सरकार को, हम लोग मिल बैठ करके उसकी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में प्रयास करते रहते हैं। इसलिए किसी भी श्रद्धालु को किसी भी हमारे पर्यटन स्थल पर, धार्मिक स्थल पर कोई असुविधा होने वाली नहीं है। सर, संभल में खुदाई जारी है, प्राचीन चीजें वो लगातार मिल रही हैं, कैसे देख रहे हैं सर? कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी मिलने गया था, वहाँ पे उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन और सरकार की जो मिली भगत के लापरवाही रही है, उसके कारण जो लोग मरे हैं उनसे मुलाकात की। देखो, सीधा सीधा एक मामला आप समझ रहे होगे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता, विभिन्न नेता भी बार बार हमेशा कहते रहे हैं कि सनातन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए लगातार, चाहे मुगल काल हो, अंग्रेजों का रहा हो, जब जब हमेशा इसको नेस्त नाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के प्रमाण है कि किस तरह सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, तार तार करने के लिए लगातार प्रयास होता है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसी का प्रयास है। लेकिन कतिपय लोग, कतिपय पार्टी, कतिपय राजनीतिक दल केवल तुष्टीकरण की नीति के लिए, केवल वोट के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं कि हमारा सनातन पर हमले हो रहे हैं, तब भी वो उन लोगों को समर्थन करते हैं जो लोग सनातन पर पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट करने पर आमादा रहते हैं। ऐसे लोगों को संरक्षित करके बवालियों को, माफियाओं को और इस तरह के लोगों को जो सनातन पर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं, इनको संरक्षण देने का काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सर, कल से 9 माता की भलाई के लिए क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? नए साल की प्रदेश के लोग, प्रदेश, सभी प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का हमेशा मानता रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ सनातन संस्कृति ने हमेशा पूरे विश्व के परिवार माना है। उसी के तहत नए वर्ष का हम लोग कामना करेंगे कि विश्व में जो भी युद्ध चल रहे हैं वहाँ सुख शांति अमन चैन हो, युद्ध बंद हो, लोगों का भला हो, लोगों का भविष्य उज्जवल हो, जन कल्याण हो, हमारा प्रदेश, हमारा देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर चलते हुए जीवन में हमारे समाज के हर व्यक्ति को एक उज्जवल भविष्य मिल सके, ऐसी मेरी शुभ